आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। मऊ जनपद के कुर्ती जाफरपुर ग्राम सभा में कर्मकांड के विद्वान पंडित लालमणि चतुर्वेदी उर्फ लालू बाबा के उनके बाबा के ब्रह्मभोज के अवसर पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। उसी क्रम में सुप्रसिद्ध कथावाचक परम विद्वान कर्मकांड के ज्ञाता सूरज तिवारी ने मीडिया को व्यक्ति के मरणोपरांत की कहानियों से भी अवगत कराया और ब्रह्मभोज से संबंधित समस्त जानकारियां भी दी। श्रद्धांजलि के क्रम में स्वर्गीय प्रद्युम्न चौबे के चित्र पर आजाद भगत सिंह युवा वाहिनी के संस्थापक अवनीश पांडे ने युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के साथ पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि देते समय वैदिक मंत्रों के साथ पुण्य आत्मा को श्रद्धांजलि के रूप में पुष्प की वर्षा की गई। वहीं महिलाओं ने भी दिवंगत आत्मा के चरणों पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि सभा में कई क्षेत्र विद्वान व कर्मकांड के ब्राह्मण व समाज का जमावड़ा हुआ, जिसमें पंडित अमित शास्त्री, मित्रेश शास्त्री, अभय शास्त्री, अजीत शास्त्री, आचार्य कुंदन महाराज, आदित्य अभिनव शास्त्री, शिवम सौम्यानंद आदि सैकड़ों वो ब्राह्मण बंधुओं ने श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। न्यूज़ 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। अपना परिचय बताइए। पंडित सूर्य प्रकाश तिवारी जी, बख्तावरगंज मऊ के निवासी हैं। जी। आज आपने कुर्ती जाफरपुर में आए हैं, किस कारण के लिए हैं, किस लिए हैं? हमारे परम मित्र और हमारे बड़े भाई जी, श्री लालमणि चौबे जी, उनके पितामह बाबा जी का स्वर्गवास हो गया है जी, और आज ब्रह्मभोज का कार्यक्रम आयोजन है जी, इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ उपस्थित हैं जी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पितृ लोग कैसे करते हैं? हमारे शास्त्रों में बताएंगे? हाँ, हमारे शास्त्रों में जी, जो पितरों की संज्ञा है जी, और पितरों की संज्ञा से पहले जी, प्रेतत्व आदि की व्यवस्था को जानना अनिवार्य होगा। जी, व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है, जी, हमारे शास्त्रों में भौतिक और आध्यात्मिक जी, दोनों प्रकार की दृष्टि जो है वो रखी जाती है और सर्वोच्च जो है वह परलौकिक दृष्टि को ही माना जाता है। जी। तो इस शरीर का जो मालिक शरीरी है, जो देही है, जी, वह शरीर जब त्यागता है जी, और स्वकर्मानुसार वह 4 दिशाओं से धर्मराज की पुरी में जाता है। पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दिशा यह शुभ कर्म से प्राप्त होते हैं। दक्षिण की दिशा जो है अशुभ कर्मों से, पाप कर्म आदि से वह प्राप्त होती है, जिसमें वैतरणी आदि नदियों की व्याख्या की गई है। प्रेतत्व की प्राप्ति जैसे ही जीव शरीर छोड़ता है और वह कुछ काल समय में 16 पुर का जो वर्णन हमारे गरुड़ पुराण के अनुसार हुआ है, उन 16 पुरों को वह जीव यमदूतों के साथ देखता हुआ पुनः इस सृष्टि में वह अपने स्वक्षेत्र स्वगृह के तरफ वह आता है। प्रेत का स्वरूप वह वायु के स्वरूप का माना गया है। प्राण को ही जो है आत्मा कहते हैं, तो आत्मा का स्वरूप जो है वह वायु के स्वरूप का माना गया है। इसके बाद ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।